हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बोर्ड परीक्षा काफी करीब आ रहा है हमारी ओर। और हमें प्यारे बच्चों बार बार चीजों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आज के हम लोग छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले को जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत एक्साइटेड है, मैं समझ पा रहे हूँ। तो पूरा वीडियो को आप पहले देखेंगे, उसके बाद अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि उड़ान उड़ान अगर ऊंची भरना है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना। उड़ान अगर ऊंची भरना है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना, बस तैयारी जमकर करना। बच्चों हमें उड़ान भरनी है, मिनिमम ड्रीम 450 प्लस जाना है। हमारे कोर्स का नाम भी ड्रीम 450 प्लस है, आपको वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बहुत शांति के साथ पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिर से घूमने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि मैं गणेश जी का आशीर्वाद लेता हूं, आप लोग भी लेंगे। श्री गणेशाय नमः। और हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले फिजिक्स के 10th क्लास के ऑल फॉर्मूले को वन शॉट में, बहुत एक छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में फिजिक्स में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। सबसे पहला होता है, जहां हम लोग फोकस दूरी निकालना चाहते हैं तो वहां पर फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी F बराबर R/2। ये पहला फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और अगर हम लोग R बराबर निकालें तो हम लोग 2F इसको बोल सकते हैं। ये सभी बच्चों को याद रहता है। तो हो गया यहां से। दूसरा फार्मूला यहीं से दर्पण सूत्र होता है, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र में प्लस होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक सूत्र होता है आवर्धन का, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h2 बटा h1 और माइनस v बटा u। तो यहां से आप लोगों ने देखे 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर पहला फॉर्मूला होता है स्नेल के नियम का साइन आई बटा साइन आर। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू 1/sin c हो सकता है, लेकिन इसका जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है। और माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला c बटा v, ये हमारा जरूरी है, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर आपने देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें हम लोग इस चैप्टर में लेंस पढ़ते हैं। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जब हम लेंस की शक्ति निकालते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस निकालते हैं, तो p इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में, या हम कह सकते हैं 100 बटा f, और ये होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। बहुत ही आसान है। और यहां भी हम लोग आवर्धन निकालते हैं h1/h। कहने का अर्थ ये है h1 है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो आपने यहां तक देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर में मानव नेत्र में कोई भी फार्मूला नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि मानव नेत्र में कौन सा फार्मूला होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहले धारा का फार्मूला है कि आवेश है ना, जो आवेश है उसको समय से हम भाग दे दें तो हम लोग उसमें क्या निकालते हैं, धारा निकालते हैं। पहला आई का फॉर्मूला है Q/T, यहीं से बना है Q इज इक्वल टू I गुना T, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला है। दूसरा यहां से इसका मल्टीप्लाई करके आया है कि I बराबर होता है आवेश प्रति, है ना, कूलम प्रति सेकंड को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो ये होता है आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो ये प्रवाह है, इसकी दर है T से भाग करने से। आगे आता है हमारा कि R बराबर ओम के नियम से निकलता है V बटा I, या V बराबर IR कह सकते हैं, I बराबर V बटा। इसी में संबंध बताया गया तीनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है V बराबर Q/, है ना, सॉरी W/, यानी कि कार्य बटे कुलम्ब, है ना। ऊपर में क्या है W यानी कार्य का, और नीचे आवेश का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मूला विद्युत शक्ति के बारे में। तो पावर का फार्मूला आपको जैसा कि पता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य जो है ना, कार्य के दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य यानी W बटा T। और शक्ति का फार्मूला होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, P बराबर VI, P बराबर I² R और P बराबर V² बटा R। तो पावर का यहाँ 4 फार्मूला आपके सामने दिया है। ये चारों फार्मूला आपको याद रखना है किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग देखते हैं कुछ चिन्ह को। बस ये 4 फार्मूला यहाँ पर हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। और यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं। सॉरी, यहाँ पर अगर आपके सामने एक आध अगर मिसिंग है तो मैं आपको लिख देता हूँ। और और हमारे पास एक चीज और आता है, वो है श्रेणी क्रम। वो है श्रेणी क्रम में जब हम लोग समझना, जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब हम लोग प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये श्रेणी क्रम है। और जब हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये हमारे पास
2 फार्मूले और बनते हैं। ठीक है, जितना फार्मूला ज़रूरी है हमारे एग्जामिनेशन के लिए वो आपने देख लिया, इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम में नहीं ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर ये ना ये कुछ चिन्ह है जो आपके लिए ज़रूरत है। विद्युत में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरण के संकेत हैं। जैसे विद्युत सेल है तो सेल में क्या होता है, इस तरह से सेल का होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा बैटरी है तो बैटरी हमको पता है एक बड़ा होता है और एक यहाँ छोटा होता है और 2 इस तरह से छोटा छोटा करके होता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी का है। तीसरा आता है स्विच का। क्या होता है, स्विच को हम लोग, ये खुला स्विच है इस तरह से होता है, और अगर बंद स्विच होता है तो इस तरह से हम लोग बंद स्विच में बीच में बिंदा लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बंद स्विच है तो बिंदा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्युत बल्ब का। तो बल्ब आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, या फिर बल्ब की तरह से आप ऐसे करके एक बल्ब का एक साइन दे करके इस तरह से अंदर में आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, ये जिगजैग बना देते हैं इस तरह से, ये हमारा प्रतिरोध होता है। आगे आता है हमारा परिवर्ती प्रतिरोध में। तो ये जिगजैग बना करके हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिजाइन है ना, इस तरह से हम लोग इसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा ए मीटर क्या होता है, तो ए मीटर का सिर्फ गोल बना करके पॉजिटिव नेगेटिव का साइन देकर बीच में ए लिख देते हैं। वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन देकर के बीच में वी लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चिन्ह थे, बस इतना ही फार्मूला है। आप बोलेंगे सर इतना कम फार्मूला है, हाँ, तो इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद था हमारा कि आपके अंदर का जो डर है फिजिक्स के फार्मूले का ये खत्म हो जाए। फार्मूला ज्यादा है ही नहीं, इतना ही ज्यादा उपयोग में आता है। और प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं यहाँ पर, अब आप बोलेंगे सर अगर मुझे दिशा में पढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा, तो बच्चों दिशा में अगर आपको पढ़ना है तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप है, जहाँ से 499 आप पूरा कोर्स खरीद सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो पढ़ाएं इसका पैनल PDF, बाकी जो भी कोर्स हुआ है सबका नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। और ऐसी वीडियोस हम आपको और देते रहेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।